साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं अरुणिमा मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ITMS प्रणाली को लागू किए जाने सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। रामगढ़ताल थाने पर तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। साइबर थाना उप निरीक्षक ने दी जानकारी, कहा हैकर वो किसी भी अनजाने लिंक पर ना करे क्लिक, हो सकता है फ्रॉड। कैंट थाने की पुलिस ने 7 लूट के मोबाइल के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। विभिन्न व्यापारी संगठनों ने बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार प्रसार करने की बनाई रणनीति। जनपद पुलिस ने अपराधियों एवं हिस्ट्री शूटरों की सूची तैयार कर कराई मुनादी। सहजनवा थाने की पुलिस ने चोरी किए गए 4 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और रोटरी क्लब युगल के तत्वावधान में गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्त कोष तथा श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में जनपद में ITMS प्रणाली को लागू किए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि ITMS के तहत जनपद के विभिन्न चौराहों पर लगने वाले CCTV कैमरे सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा कर जल्द से जल्द कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कहीं पे भी ITMS चला नहीं है किसी भी जनपद में। मैं खुद ही 3 जनपद देख लिया, वाराणसी, प्रयागराज। ये मैंने ही प्रयागराज वाला कराया, या आपका पाथरी वाला कराया। पे तुमने कहाँ लगाया है? बीच में काट के तुम क्यों? क्या क्या दिक्कत है ना? अच्छा, ये तो 1920 का, भले 15 मिनट की मीटिंग हो, लेकिन ये तो 50 करोड़ बार तो मिलेगा नहीं। तो तुमने अभी वहाँ पे कंट्रोल रूम बना दिया, लेकिन कस्टमर आपका फर्स्ट फेज के 6 जंक्शन पे लगे सर। टोटल लगने कितने? टोटल लगने सर 13 जंक्शन। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में तैनात बलिया जनपद के रहने वाले सिपाही आसिफ आलम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला चिकित्सालय पहुंचे परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल पूर्व की इनकी तैनाती हुई थी और अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मृतक सिपाही के चाचा ने बताया, अब सुसाइड का तो कोई कारण बता नहीं था, कोई टेंशन भी नहीं था। अब क्या वजह से सुसाइड कर लिया अब तो बता नहीं सर। कहाँ के रहने वाले थे? बलिया है। क्या नाम था इनका? आसिफ आलम। कब से गोरखपुर में तैनात थे? करीब हो गया 3 साल पोस्टेड हो। शादीशुदा थे? नहीं शादी। किराए कमरा लेकर रहते थे? हाँ, किराए कमरा था। 18 किराए कमरा। कोई कुछ विवाद नहीं था पहले? नहीं, घर पारिवारिक तो टेंशन था नहीं, परिवार में कोई टेंशन नहीं था। हम लोग ज्वाइंट फैमिली है, हम 4 भाई हैं। हमारे सबसे बड़े भाई का लड़का है, ये सबसे छोटा है। इसके पिताजी पैरालाइज का मरीज हो गए। यही एक अपना मतलब माँ बाप का मतलब जीविकोपार्जन के लिए यही देखभाल था, एक सहारा था।
तो यही समस्या आ गई है कि अब उन लोगों को देखभाल कर लिए क्या किया जाए। यही था एक नौकरी में, सर्विस में। साइबर क्राइम से जुड़े अपराधी लगातार अपनी आपराधिक गतिविधियों में बदलाव कर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। ऐसे में जनपद की फाइबर थाने की पुलिस से लगातार लोगों को जागरूक रहने की अपील करते हुए विभिन्न प्रकार के होने वाले साइबर अपराधों से सचेत रहने की बात कही है। अब साइबर अपराधी फोन के जरिए नहीं बल्कि लिंक के जरिए साइबर की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए थाना के उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया। देखिए, साइबर अपराध जो हमेशा समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे पहले आप देखते होंगे कि कोई जालसाजों द्वारा फ़ोन करके OTP पूछी जाती थी। अब जालसाज भी जानते हैं कि किसी को से OTP पूछने पर नहीं बताते हैं लोग, तो अब वो दूसरा तरीका अपना लिए हैं कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। जैसे RDP टूल है, एनीडेस्क है, क्विक सपोर्ट है, इस तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। और दूसरा और ज़्यादा उसमें अपग्रेडेशन आ गया कि किसी तरह का मैसेज आता है कि आपका बैंक का KYC अपडेट करने के लिए आपको बैंक से कुछ मैसेज, इस तरह का कुछ लिंक भेजते हैं। जैसा कि मैं आपको एक लिंक बताना चाहता हूँ, दिखाऊंगा भी, जो कि कल ही हमारे संज्ञान में आया था। एक मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया था कि आपके SBI बैंक को KYC करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करिए, और उस लिंक पर क्लिक करने पर वीडियो KYC की जा रही थी और वो पोर्टल बिल्कुल योनो जो SBI एप्लीकेशन है उसकी तरह था। और जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, उसमें कस्टमर केयर का एक आदमी बैठा हुआ था। वीडियो KYC से उसने उसका इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किया, OTP पूछा और उसके खाते से 1,25,000 रुपये की धन निकासी कर ली गई थी। चूँकि वो समय रहते हमारे साइबर थाने पर उन्होंने कंप्लेन किया और 155-260 नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी उन्होंने शिकायत की, तो उनके पैसे को होल्ड करा दिया गया है और जल्दी से उनके पैसे भी वापस आ जाएंगे। और ये पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन लिंक आया था वो इस तरह का था, जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। इस तरह किसी नंबर से आया था और ये कोई लिंक जो था बिट फॉर्म में था, शॉर्ट लिंक भेजा गया था। इसको खोलने पर ये SBI योनो एप्लीकेशन का एक फिशिंग किया गया था, वैसा वीडियो KYC होकर उनसे OTP पूछकर और इनके साथ जालसाजी कर ली गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने गुलरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया नसाद को गिरफ्तार कर लूट किए गए 7 मोबाइल फोन को बरामद किया है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय I'm Manmeet। हाय I'm Hamid with Hamid Bros और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शीर्ष नेतृत्व द्वारा गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाए जाने पर समस्त व्यापारी संगठनों ने खुशी जाहिर करते हुए संगठन और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बता दें कि शनिवार की देर शाम विभिन्न व्यापारी संगठनों ने एक स्थानीय होटल में बैठकर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार प्रसार करने की सहमति बनाई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन व दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया। तो बहुत ही पूरे गोरखपुर के वासी और पूरे पूर्वांचल के लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि योगी जी का पुनः नेतृत्व हम सबको प्राप्त होगा और जो विकास की गंगा पिछले 5 सालों में हुई है वह पुनः फिर आगे आने वाले समय में हम सबको प्राप्त होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी व्यापारी बहुत ही उत्साहित रहते हैं और आज व्यापारियों की सुरक्षा, उनको हर तरह का प्रोटेक्शन और व्यापार में बढ़ोतरी, टैक्स का कम होना, बहुत सी
सुविधाएं जो है इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मोदी जी, योगी जी का जो नेतृत्व मिला है वह सभी व्यापारी बहुत ही प्रशंसित हैं। और सबसे बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो स्थापना, जो पिछले कई सरकारों ने कभी नहीं किया, वह 2019 में हम सबको प्राप्त हुआ। और एक बहुत बड़ा माध्यम जो है व्यापारी कल्याण बोर्ड है, जो व्यापारी और सरकार के बीच की कड़ी है। इससे तमाम व्यापारियों का जो हित है वह व्यापारी कल्याण बोर्ड सरकार तक पहुंचाती है। पिछले कोरोना काल में भी तमाम लाखों व्यापारियों के ऊपर मुकदमे लगे थे। वह मुकदमे जो है योगी सरकार हम लोग मिले और योगी जी ने उसको जो है ख़त्म कराया। यह बहुत बड़ी मतलब व्यापारियों के लिए अच्छा काम हुआ है। और साथ साथ सभी तमाम जगह व्यापारियों के लिए, हित के लिए चौकियाँ बैठाई गई हैं। और उनकी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान, जो व्यापारी हमेशा असुरक्षित अपने को महसूस करता था और उसको काम करने में बहुत कठिनाई होती थी, व्यापार नहीं कर पाता था उत्तर प्रदेश में, आज वह खुल करके काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है। और उसको अपने धन की कोई चिंता नहीं है कि हमारा धन सुरक्षित तो, मतलब इस सरकार में सुरक्षित तो ही है। कोई गुंडा बदमाश कभी निगाह भी नहीं देख सकता है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करते हुए समग्र उत्तर प्रदेश का विकास का एक नया इबारत लिखा है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। और आज जो उनको गोरखपुर से टिकट केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, आम जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई है और सारे व्यापारी समुदाय बहुत खुश हैं। और सब व्यापारी ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव केवल अकेले योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं लड़ेंगे, एक एक व्यापारी इस चुनाव को लड़ेगा और इसको ऐतिहासिक चुनाव बनाएगा और रिकॉर्ड मतों से जिताकर, और सभी लोगों के घर घर पहुंचकर हम लोग 5-5 के कैंपेन में जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे और हम शुभकामना भी देते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र के आदेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद गोरखपुर के थाना क्षेत्रों के समस्त ग्राम एवं मोहल्लों में संपत्ति से संबंधित अपराधियों एवं सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार कर डुगडुगी एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से अपराधियों से संबंधित गांव में जाकर पुलिसकर्मी में सक्रिय अपराधियों एवं शिक्षकों के द्वारा किए गए अपराधों का और कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा उन पर सतत दृष्टि बनाए रखे जाने एवं भविष्य में इन अपराधियों द्वारा की जाने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए थाना क्षेत्र के ग्राम व नगर वासियों से अपील की गई। सुनो ग्राम सभा खड़ेसरी के ललकू यादव उर्फ लाल बाबू यादव पुत्र ललधर यादव, इनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई जघन्य अपराध से संबंधित अपराध का मुकदमा पंजीकृत है। इनके क्रियाकलापों पे सतर्क दृष्टि रखें और अगर कोई गलत क्रिया सुनो साहसी ग्रामवासियों ध्यान से सुनो। देवेंद्र सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह ग्राम साहसी थाना खजनी का हिस्ट्री सीटर है। इसके खिलाफ थाना खजनी में 2 अभियोग पंजीकृत है। आप सभी गांव वालों से सूचित किया जाता है कि आप लोग इससे सतर्क रहें। सुनो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत सहजनवा थाने की पुलिस ने चोरी किए गए 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने संत कबीर नगर जनपद के रहने वाले नीरज मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध देसी तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने बताया, पहले बैंक से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी
और उस संबंध में सजनवा पर मुकदमा पंजीकृत था। उसकी बरामदी के लिए हम लोग प्रयासरत कर रहे थे, तो मुखबिर की सूचना के आधार पर सजनवा पुलिस द्वारा जो है निवास तिराहे पर जो संत कबीरनगर का बॉर्डर लगता है वहाँ से एक अभियुक्त को पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिर उससे पूछताछ पर उसने जो है 3 और मोटरसाइकिलें बरामद करी। ये चारों मोटरसाइकिलें उसने जो है 2 तो सहजनवा से चोरी की थी, एक कोतवाली गोरखपुर से क्षेत्र की है और एक अभी तस्दीक होना बाकी है। ये इससे पूर्व भी जो है यहाँ सहजनवा से एक मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुका है। इसका नाम नीरज मिश्रा है। ये इसके पिता का नाम सत्यानंद मिश्रा, गेहूँ डीला, थाना बखीरा, जनपद संत कबीर नगर का रहने वाला है और एक ये शातिर अपराधी है। ये मोटरसाइकिल यहाँ से चुरा के उसको कुछ गाँवों में लोगों को बेच देता है। ये नशेड़ी टाइप का आदमी है। इससे पूछताछ कर इसके अन्य जो इसके द्वारा अपराध किए गए हैं साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है। इसके कब्जे से एक अदद तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। इस संबंध में ही इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। रोटरी क्लब युगल के तत्वावधान में गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्त कोष तथा श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में पूर्वांचल में रिकॉर्ड रक्तदान करने वाले गुरुद्वारा जटाशंकर कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह के सम्मान में वृहद रक्तदान शिविर सैल्यूट जसपाल सिंह का आयोजन किया। इस विशेष रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर गोरखनाथ ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने सभी को भारतीय सेना दिवस की बधाई देते हुए थल सेना की वीरता और शौर्य गौरव गाथा पर विचार व्यक्त किया। वहीं गुरुद्वारा जटाशंकर कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने पूर्वांचल में सबसे अधिक बार रक्तदान करने का रिकॉर्ड स्थापित किया और आज उन्होंने 80वीं आखिरी बार रक्तदान करते हुए समाज में मानवता का अतुल्य प्रतिमान स्थापित किया। इस दौरान रविनंदन गुप्ता, इकबाल सिंह, राजेंद्र सिंह सनी गुप्ता, अंश कश्यप, जगन सिंह सहित 35 लोगों ने रक्तदान किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया, 2019 में से जब से गोरखनाथ ब्लड बैंक में वैन आ गई है तब से हम लोग हर माह में एक रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। हम लोग प्रतिवर्ष नवंबर में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक रक्तदाता सम्मान समारोह लगाते हैं। इस दफ़ा किन्हीं कारणवश अब की रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हो सका था, रक्तदाताओं का सम्मान नहीं आयोजित हो सका था, इसलिए उसको आज कर रहे हैं और ये हमारा नियमित ब्लड रक्तदान शिविर है। आज हमारा जो है 105वां रक्तदान शिविर है और यहाँ से कई लोगों ने रक्तदान किया, हज़ारों लोगों को यहाँ से रक्तदान प्रोवाइड भी किया जा चुका है। आज एक विशेष बात और है कि आज मैं अपनी तरफ से 80 बार रक्तदान करने के बाद आज मेरा रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस उपलक्ष्य में भी यहाँ एक अभियान चल रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ITMS प्रणाली को लागू किए जाने सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। रामगढ़ताल थाने पर तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। साइबर थाना उप निरीक्षक ने दी जानकारी, कहा हैकर व किसी भी अनजाने लिंक पर ना करे क्लिक, हो सकता है फ्रॉड। कैंट थाने की पुलिस ने 7 लूट के मोबाइल के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। विभिन्न व्यापारी संगठनों ने बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार प्रसार करने की बनाई रणनीति। जनपद पुलिस ने अपराधियों एवं हिस्ट्री शूटरों की सूची तैयार कर कराई मुनादी। सहजनवा थाने की पुलिस ने चोरी किए गए 4 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और रोटरी क्लब युगल के तत्वावधान में गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्त कोष तथा श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन।
अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।